पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के जारी एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंग बंदी के नफाज़ के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुनक़िदा मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन का जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका निगरां और तस्दीकी निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में यह निज़ाम ज़िम्मेदार फ़रीक़ पर जुर्माना आयद कर सकेगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर अपने रद्द अमल में कहा, पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जा सकेंगे। बोले, कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़े कि दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगुज़ीन नहीं दहशतगर्द हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान वफ़द के बयान पर ट्वीट। अफगान वफ़द के दावे को मज़हका खेज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द दरअसल पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन नहीं जो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। बोले, ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों में तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। वो सड़कों या गाड़ियों के ज़रिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को फिर इंतबाह। पेशावर में कबायली अमायदीन से खिताब में कहा, सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र और मुतअद्दिद सफारती इक़दाम किए। ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की गईं। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारों से पाक करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। कबायली हमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इयादा। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। सऊदी अरब को हजारों लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की जरूरत है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर हजारों नौजवानों को भेजने की कोशिश करूंगा। पूरे मुल्क में 1 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी AI का दौर आ गया है। वादा है इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को ये सहूलत भी जल्द फराहम करेंगे। औहदे और अपनी पूरी ज़िंदगी तलबा के लिए वसाइल निछावर करता रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म सोहेल आफरीदी की समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज दोपहर 3 बजे हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। नई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 माउन खुसूसी शामिल हैं। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद रिंच मुशीर, शफीउल्लाह जान वज़ीर आला के माउन खुसूसी होंगे। काबीना में मेटा खान, फजल शकूर, फैसल तुर्कई, आकिबुल्लाह शामिल होंगे। अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान और फ़ख्र जहां भी काबीना का हिस्सा बन गए। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के ऐवान में सदर में अहम बैठक। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली और नए कायद ऐवान से मुतालिक अमूर पर मुशावरत। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम और हुकूमत साजी पर भी बातचीत की गई। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब के हवाले से एतमाद में लिया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, नवीद कमर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का फिर इस्तेमाल। बाजौड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 4 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाम भी शामिल। मज़ाम खारजी नूर वली का नायब और रहबरी शोरा का सरबराह था। अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। चलतन में 14 और कीच में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर वज़ीर-ए-आज़म का फोर्सेज को खिराज तहसीन। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। शदीद धुंध और हद निगाह की कमी के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे पुलिस की रोड यूज़र की तेज़ रफ्तारी से गुरेज और फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक नए कानून के तहत वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। सऊदी अरब में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। ये इक़दाम बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीन की तादाद को मैनेज करने के लिए उठाया गया। पॉलिसी का इतलाक़ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर होगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस से ई चालान का सिलसिला जारी। 3 रोज से चालान की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का इंदिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का सिलसिला जारी। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का इंदिया। मोदी के ज़ेर कब्जा रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीक मुतहरिक। भारतीय फ़ौज के मजालिम पर नागालैंड क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फ़ौज के जबर और सकाफती कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। कहा, हम कभी भारत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा में हज़ारों लाशें अब भी मुनहदम इमारतों के मलबे तले दबी हैं। फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने प्यारों की बाक़ियात की तलाश में मसरूफ़। इमरजेंसी टीमों के पास मशीनरी और आलात की कमी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। तुर्की की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम को गजा में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 68,527 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। समंदरी तूफान मेलिसा की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा में तूफान से 30 अफराद हलाक। लाखों बेघर। तूफान बेहमास की समत बढ़ने लगा। जमैका का सेंट एलिज़ाबेथ मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। क्यूबा के मशरकी इलाकों से 7 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पहली जंग अजीम के फौजियों के पैगामात बोतल में बंद। पैगामात 1 सदी बाद ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे दरियाफ्त। पैगामात 2 ऑस्ट्रेलियाई फौजियों ने फ्रांस रवानगी के दौरान तहरीर किए थे। बोतल इतने बरसों तक समंदर में कैसे महफूज रही, तहकीकात जारी।
दूसरा T20 पाकिस्तान सितारों के चमकने का मुंतज़िर, आज लाजमी फतह दरकार। मैच आज रात कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के खिलाड़ी सीरीज़ बराबर करने के इज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले गए 25 T20 मैचेस में से 13 में जनूबी अफ्रीका और 12 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। मारूफ फनकार और मज़ा निगार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम के मद्दा आज उनका 80वां यौम पैदाइश मनाएंगे। फारूक कैसर ने कई दहाइयों तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर बच्चों के लिए तारीफ़ी प्रोग्राम तख्लीक किए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। और थ्रिल और खौफ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म प्राइमेट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी।